इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहाँ हो भाई? मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। ये बेशर्मी पाखंड की हद है। एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है। हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। कभी हाल के दिनों में एक हॉन्टेड स्टोरी चलाई जा रही है गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, जिसका कोई कागजात नहीं है। अब आइए मैं इससे पहले की शुरुआत करूं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखने की। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं, स्क्रैप से, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहाँ हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा फिर बिहार चलते हैं, बाकी जगह भी आऊंगा। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रिगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है। एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई, और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा लीक करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी, बाकी आप भी लेंगे। ये भी तथ्य तहकीकात के लायक है कि अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाएं इन्हें। एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क गढ़ रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं। ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्व के लिए कि हम ऐसा करते हैं। अब आपके समक्ष आइए कि हरियाणा में एक स्कूल है, उस स्कूल में कई सारी चीजें, उस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। उस स्कूल के मालिक की तस्वीर देखिए, कौन है ये? हरियाणा के ये दिखाइए। ये महापुरुष कौन है? ये मुख्यमंत्री हरियाणा है, उनके साथ तस्वीर है। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता है, और रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। अब मेरा सीधे सवाल यह है कि ये जदयू भाजपा के लोग अगर तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दें, जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, जिसमें कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, जिसमें 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई, जो संभवतः आएगी,
बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसमें लीकेज ना हो। तो ये आपको दीगर बात है कि बिहार में परीक्षाएं लीक क्यों होती है, और देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार, और एक साहब संजीव मुखिया, इनको शील्ड कहां से मिली हुई है? अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे हुए? अब आइए एक सवाल आपको और जो आपके मन में होगा। आपने सिकंदर यादवेंदु का नाम सुना होगा। लोग रिश्ता जोड़ने लगे लालू जी के साथ, चूंकि यादव है। तो मैंने कहा था फिर तो नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी मौसेरे चचेरे फुफेरे भाई हैं। इस व्यक्ति को पहले तो ये जानिए कि ये लाभार्थी है कि नहीं, उसने किया कि नहीं, ये तो सीबीआई की जांच होगी, तहकीकात होगी। इसको नौकरी किसने दी, किसके कार्यकाल में 2021 में इसका पदस्थापन हुआ, ये तहकीकात का विषय होना चाहिए, ना कि उसका सरनेम कि यादव है तो जोड़ दो। ये बेशर्मी पाखंड की हद है। इसलिए आपके समक्ष तमाम सबूत लेकर के हम आए कि ये सबूत हैं बिहार के जदयू भाजपा नेताओं के, ये सबूत हैं उनकी कारगुजारियों के, ये सबूत है कि कैसे सारे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध थे। एक व्यक्ति डंके की चोट पर कहता है कि मैं दुनिया का कोई परीक्षा लीक करा दूंगा, और वो व्यक्ति खुलेआम उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है, और तस्वीरें हैं। एक के कार्यालय को देखता है, वो वेबसाइट पे खुद अपने कॉलेज की लिख रहे हैं। अब आइए जो सबसे एक और दीगर बात है, इसमें कोइंसिडेंस बहुत है। एक ही केंद्र पर ग्रेस मार्क्स मिले, एक ही केंद्र पर 718 719 मार्क्स आए, और ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्लीन चिट देते रहे। और जब बात बढ़ी आगे तो उन्होंने क्या किया, एक झूठ मूठ की कहानी गढ़ी कि थोड़ी विसंगति है, एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे। किस बात के लिए हाई पावर कमेटी? कितने सबूत चाहिए आपको? प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है, प्रतिदिन पूरी कहानियां आ रही हैं। तो आप लैच ऑन कर गए बिहार के उस स्टोरी पे, बिना संजीव मुखिया अमित आनंद नीतीश को देखे हुए लैच ऑन कर गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतने साक्ष्य और सबूत हैं, उसके बाद आप इन दोषियों पे कार्रवाई करिए, अनुसंधान करिए बिना पूर्वाग्रह के। और तीसरी चीज, परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहूं, एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है। हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है। बच्चों से माफी मांगिए और कहिए कि अनुसंधान में ये जो बड़े बड़े नाम हमने गिनवाए, ये सारे नाम गिरफ्त में आने चाहिए, कोई उसके बाहर नहीं तो हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लीगल उपकरण है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे।